वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के दौरान कुछ राइटर्स, आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने के लिए प्रेशराइज किया जाता था और काफ़ी सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था। तो देखने को मिला कि जब किसी इन्फ्लुएंशियल राइटर को गवर्नमेंट के किसी बहुत क्रूअल डिसीजन के बारे में पॉजिटिव लिखने के लिए कहा गया तो उस राइटर का हाथ पैरालाइज हो गया। और ये कोई ड्रामा, कोई एक्टिंग नहीं थी, ये सिर्फ मोरल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ। उनके हाथों ने काम करना बंद कर दिया। और ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे और भी काफ़ी सारे केसेस और उनके पीछे की साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ईयर 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हर तरफ बॉम्ब्स, मशीन गन, एक्सप्लोजन्स और हर रोज हजारों लोग मरते थे। इस बैटलफील्ड से लौटने वाले कुछ सोल्जर्स के साथ काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगी। कुछ सोल्जर्स अचानक चलना भूल गए, कुछ के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। कई सोल्जर्स को अचानक दिखना बंद हो गया। शुरुआत में तो डॉक्टर्स ने सोचा शायद किसी एक्सप्लोजन की वजह से ब्रेन डैमेज हुआ होगा और इस वजह से इस कंडीशन का नाम रखा गया शेल शॉक। लेकिन जब उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन हुई तो पता चला ना तो ब्रेन में कोई विजिबल इंजरी थी, ना नर्व्स डैमेज हुए थे, ना मसल खराब हुई थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तो फिर प्रॉब्लम थी कहाँ पे? डॉक्टर्स इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन सोल्जर्स ने अपनी आंखों के सामने इतनी हॉरिफाइंग चीज़ें देखी थी, जैसे अपने दोस्तों को मरते हुए देखा, बॉडी के टुकड़े चारों तरफ पड़े हुए थे, लगातार मौत का डर उनके मन में बैठा हुआ था। उनका दिमाग इतना ओवरलोड हो चुका था कि उसने एक अजीब तरह से रिएक्ट किया। ऐसा नहीं था कि सोल्जर्स एक्टिंग कर रहे थे या वो उस चीज़ से एस्केप करना चाहते थे। उन्हें सच में चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें सच में नहीं दिखाई दे रहा था। यानी उनकी बॉडी हेल्दी थी लेकिन ब्रेन क्रैश हो गया था। इसीलिए आज इस डिसऑर्डर को फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये बात सिर्फ सोल्जर्स तक सीमित नहीं थी, ऐसे केसेस सिविलियंस में भी देखने को मिले। एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे का एक टेरिबल एक्सीडेंट देख लेती है। शॉक इतना ज़्यादा होता है कि कुछ घंटों बाद वो कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर्स उसकी आंखें चेक करते हैं, रेटिना नॉर्मल, ऑप्टिक नर्व्स नॉर्मल, आइज परफेक्टली हेल्दी, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इस कंडीशन को साइकोलॉजी में साइकोजेनिक ब्लाइंडनेस कहते हैं। यानी आंखें ठीक हैं लेकिन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद ब्रेन नॉर्मल तरह से विजुअल इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। इन केसेस को देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये कि क्या कोई अपनी मर्जी से खुद को पैरालाइज कर सकता है? ये सबसे बड़ा मिथ है। आंसर है नहीं। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये कोई मेडिटेशन का एक्सट्रीम लेवल नहीं है और ना ही एक्टिंग है। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। इंसान खुद से डिसाइड नहीं करता कि हाँ आज से मैं अंधा हो जाऊंगा या आज से मेरे पैर काम करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता। ब्रेन एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता और कुछ रेयर सिचुएशन में उसका इफेक्ट बॉडी के फंक्शंस पर दिखाई देने लगता है। इसके बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहती है इसकी बात करें तो आज साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट इस कंडीशन को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनका मानना है कि प्रॉब्लम ब्रेन की वायरिंग टूटने की नहीं होती, बल्कि उस वायरिंग के कम्युनिकेशन में टेम्परेरी डिस्टर्बेंस आ जाता है। और इसी वजह से जब भी वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स कराते हैं, लाइक MRI कराते हैं या फिर बाकी के स्कैन्स कराते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल आ सकता है, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स बिल्कुल रियल फील होते हैं। क्योंकि पेशेंट का जो दर्द होता है, क्योंकि पेशेंट का जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं, बस वो किसी रिपोर्ट में या फिर किसी स्कैन में दिखाई नहीं देते। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें समझ आता है कि ह्यूमन ब्रेन दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। ये हमें चलाता है, बोलना सिखाता है, दिखाता है, लेकिन कभी कभी जब हमारे इमोशंस और ट्रॉमा हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वही ब्रेन कुछ वक्त के लिए इन फंक्शंस को ऑफलाइन भी कर सकता है। इसीलिए साइकोलॉजी सिर्फ दिमाग को समझने का साइंस नहीं है, बल्कि इंसान के इमोशंस और बॉडी के बीच सबसे गहरे कनेक्शन को समझने की साइंस है। और इसीलिए ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ आज भी इस दुनिया में कोई नहीं है।